कल की क्लास में हमने जो सीखा था वो था पेज लेआउट तक। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हियर वी गो। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है? सिद्धार्थ, स्क्रीन दिखाई दे रही है? खुशी, अनामिका? यस सर। ओके अनामिका, चलो हम आज आते हैं फार्मूला पर। फाइनेंशियल की बात पर हमने शायद अपनी क्लास को एंड किया था, तो आज हम फाइनेंशियल की ही बात करेंगे, जहां पर हम कुछ फंक्शंस को समझेंगे। जैसे हम समझेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पीएमटी को समझेंगे, फिर आईपीएमटी को समझेंगे, फिर पीपीएमटी को समझेंगे। पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, पीवी, एफवी, रेट, ये फंक्शंस हैं हमारे जिनको हम समझेंगे। ठीक है, इतने फंक्शन को हम समझेंगे, बाकियों को हम नहीं समझेंगे। क्यों इतने ही समझेंगे, बाकी क्यों नहीं समझेंगे? क्यों भाई, हैं तो देखो इतने सारे ना। तो हम इसमें से पीवी, रेट, पीएमटी, पीपीएमटी और ये आईपीएमटी कुछ सेलेक्टेड ही क्यों समझ रहे हैं, सारे के सारे क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर हम सारे समझेंगे तो हमें फाइनेंशियल के डिपार्टमेंट में होना चाहिए। ये स्पेशलाइज्ड कैटेगरी होता है। जैसे 10th या 12th तक साइंस सभी पढ़ते हैं, 12th के बाद स्ट्रीम चेंज हो जाती है। हर एक बंदा हर एक चीज नहीं पढ़ सकता है। वैसे ही एक्सेल में हर एक बंदा हर एक चीज नहीं पढ़ सकता है, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लगभग सभी के लिए जरूरी होती हैं। जैसे यहाँ पर है पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, पीवीएफ रेट, ये सब फॉर्मूले सभी के लिए जरूरी हैं और सभी को आने चाहिए। इनका यूज जो होता है वो फाइनेंशियल कैटेगरी में होता है। इनका यूज जो होता है वो फाइनेंस की कैटेगरी में होता है। जैसे अगर हमें स्कूटी खरीदनी है, मान लेते हैं हमें खरीदनी है स्कूटी, हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, प्रोडक्ट स्कूटी, और इसका जो प्राइस है, प्राइस, देन रेट, देन टाइम, देन डाउन पेमेंट एंड देन ईएमआई। देखिए श्रेया, क्या होता है, आप स्कूटी जब खरीदने जाते हो खुशी, तो स्कूटी खरीदते समय हमारे पास अगर पैसा नहीं होता है एक बार में पे करने का, तो हम क्या करते हैं, फाइनेंस करा लेते हैं। ओके, तो जब हम फाइनेंस कराते हैं तो जो अनामिका फाइनेंस करने वाला होता है वो कुछ पर्टिकुलर समय के लिए फाइनेंस कराता है। कहता है ठीक है, आप ये पैसा 1 महीने में दे दीजिएगा, 1 साल में दे दीजिएगा, 2 साल में दे दीजिएगा, 3 साल में दे दीजिएगा, ऐसा प्लान बनता है हमारा। तो हम हमारी हर मंथ की कुछ ईएमआई जाना शुरू हो जाती है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमारी ईएमआई खत्म हो जाती है। इसमें हमारा क्या फायदा होता है? तो होता ये है सिद्धार्थ, हमारा फायदा कि जो हमने प्रोडक्ट परचेज किया उसकी पहली बात तो पूरा का पूरा वन टाइम पेमेंट हमने नहीं किया। थोड़ा थोड़ा पैसा गया, हमें पता भी नहीं चला और वो चीज भी हमारी हो गई। इसमें सेलर का क्या फायदा होता है? सेलर जब हमें, या फाइनेंसियर जो होता है, जो हमें फाइनेंस कराता है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी फाइनेंस हो गया, ये सब हमसे कुछ जितना भी पैसा देते हैं उससे थोड़ा पैसा ज्यादा ले लेते हैं, यानी इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो उनका इंटरेस्ट का फायदा हो जाता है। जैसे आपको 12,000 रुपए दिए, 13,000 रुपए आपसे ले लिए, क्या हुआ नामिका? तो जब हमसे 13,000 रुपए वापस ले लिए, तो फिर उनका 1,000 का फायदा हो गया। ऐसे ही आप जैसे 10 लोग हों, 10 फाइनेंस करा दें, तो उनका 10,000 का फायदा हो जाएगा। पूरे इंडिया में अगर 100 लोगों ने फाइनेंस करा लिया, उनका 100,000 का फायदा हो गया। मतलब बिना कुछ किए 1 लाख का प्रॉफिट वो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लोग फाइनेंस कराते हैं। अच्छा, स्कूटी की प्राइस मान लेते हैं 1,20,000 रुपए है। ठीक है, 10% पर मंथ की रेट से हमने इसको फाइनेंस कराया। ठीक है, हमने इसको 10% पर मंथ की रेट से फाइनेंस कराया। इसके बाद टाइम जो हमने लिया वो लिया 1 ईयर का, और डाउन पेमेंट जो हमने करी वो करी 35,000 रुपीज। अब हमें कैलकुलेट करनी है इसकी ईएमआई। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? पीएमटी फंक्शन। ठीक है, मैन्युअली ईएमआई कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन जो ईएमआई होती है ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलती है। आई होप आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी। तो ये किस पर चलती है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर चलती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अपना जो कैलकुलेशन है वो फंक्शन बेस रखेंगे। इसके लिए इज इक्वल्स टू पीएमटी लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। सबसे पहले देखिए आर्गुमेंट, कोई भी फंक्शन लगाएंगे जब आप समझिएगा फंक्शन लगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धार्थ, फंक्शन लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू लगाएंगे सिद्धार्थ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू लगाने के बाद श्रेया हम क्या करेंगे? अपने फंक्शन को लिखेंगे, जो भी हमें फंक्शन लिखना है। हमें भी कौन सा फंक्शन लिखना है श्रेया? अनम्यूट करके बोल दीजिए ना, अनम्यूट करिए और बोलिए तुरंत से, कौन सा फंक्शन लिखना है? एम। पीएमटी। कौन सा लिखना है श्रेया? ये पीएमटी करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीएमटी लिखेंगे। ठीक है खुशी, क्या करेंगे खुशी?
पीएमटी लिखेंगे। अब पीएमटी लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, देखिए हमसे मांगने लगा रेट, क्या मांग रहा है, रेट मांग रहा है। रेट कितना है, 10% है। कितना है, 10% है। इस चीज को कहा जाता है सिंटैक्स। क्या कहा जाता है, सिंटैक्स कहा जाता है। ठीक है, सिंटैक्स का मतलब होता है कि किस तरह से हमें अपने फंक्शन को लिखना है। देखिए सिंटैक्स नीचे लिख कर क्या आ रहा है, पहले रेट देना है, फिर एनपीआर देना है, फिर पीवी देनी है, फिर एफवी देना है, फिर टाइप देना है। देखिए नीचे लिखा हुआ है ना पूरा। तो सबसे पहले क्या देना है, रेट देना है। तो रेट पर हमने क्लिक कर दिया 10%। अब ये 10% हमें एक बात ये सोचनी होगी कि पर एनम है कि पर मंथ है। तो सिद्धार्थ एक बात बताइए, ये जो 10% है ये पर एनम होगा कि पर मंथ होगा? सब पर एनम। पर एनम है ना। अब इस पर एनम को पर मंथ बनाएंगे हम। पर मंथ बनाने के लिए डिवाइड बाय 12 कर लेंगे। पर मंथ क्यों बनाया, क्योंकि जो हमारी ईएमआई जाती है वो पर मंथ जाती है। ठीक है खुशी, ईएमआई कैसे जाती है, पर मंथ जाती है। आंचल, अंजलि, विशाल, गगन, अनुष्का, अनुराग, सालिम, अनामिका शुक्ला, सब लोग अपना वो क्यों बंद की हो, कैमरा क्यों बंद की हो? सभी लोग अपना कैमरा ऑन करिए। हाँ अनामिका, गुड। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके रखिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने किया F3। F3 मतलब ये वाली सेल, ये सेल का नेम आता है यहाँ पर रेफरेंस। याद है ना, मैंने रेफरेंस बताया था क्या होता है, किसी सेल का नेम ही उसे रेफरेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सेल रेफरेंस दिया F3 डिवाइड बाय 12 कॉमा NPER। क्या लिखेंगे, NPER मतलब नंबर ऑफ पीरियड। NPER का फुल फॉर्म होता है नंबर ऑफ पीरियड। तो कितने नंबर ऑफ पीरियड है, 1। ये 1 ईयर है। 1 ईयर को मंथ बनाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे। अब हो गया ये मंथ, कॉमा पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, यानी इस बाइक की या स्कूटी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। भाई 1,20,000 रुपए तो प्राइस था, इसमें से हमने 35,000 रुपए दे भी तो दिए हैं, तो अब कितना पैसा बचा। तो 1,20,000 में से 35,000 घटा दो, जो बचा वो तुम्हारा पैसा है। हमें घटाने की जरूरत नहीं है, हम 1,20,000 माइनस 35,000 ही लिख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। एंटर करें, देखो ईएमआई आ गई 7,472 रुपए 85 पैसे। आप जब पे करोगे 1 साल, तो इसमें आपकी ईएमआई कवर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बार चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मंथ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 और 12। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। थोड़ा सा एक तरीका और दिखा देते हैं हम आपको। आप दोनों को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाकर के ऐसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं, ये ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा एक बात और यार, देखो ये माइनस, ये रेड में आ रहा है, किसमें आ रहा है, रेड कलर से आ रहा है। वाई इट इज रेड, ये रेड क्यों है, ये रेड इसलिए है बिकॉज ऑफ ये पैसा आपके जेब से निकल करके जा रहा है। ये क्या हो रहा है, पैसा निकल करके आपकी जेब से जा रहा है, दैट्स वाई ये रेड है। यहाँ पर डबल क्लिक करके आप एक काम करिएगा कि पीएमटी से पहले माइनस लगा दीजिएगा। क्या करिएगा, पीएमटी से पहले माइनस लगा दीजिएगा, तो आपका जो है ये रेड नहीं रहेगा। ठीक है, एंटर कर दीजिए। देखिए रेडनेस खत्म हो गई, जो रेडनेस थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको जो है ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए 12 महीने का हमारे पास ड्रैग आ गया है। ठीक है, ये 12 महीने ड्रैग आ गया। अब पैसा जोड़ के देखते हैं हमने 12 महीने में कितना पैसा दे दिया। तो हमने सम करना आपको सिखाया हुआ है। चलिए आज हम आपको सम की शॉर्टकट की बता देते हैं। यहां पर कर्सर रखा, देखो बहुत शॉर्ट तरीके से जोड़ना चाहते हैं। फिलहाल मैं आपको सिखाते हुए जोड़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, बट बहुत शॉर्टकट मेथड है। हमने यहाँ पर रखा और हमें नीचे तक सेलेक्ट करना है। तो मैंने एक दिन आपको शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल दबा के डाउन एरो दबाएंगे तो सीधे लास्ट वाली पर पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल दबा के अप एरो दबाते हैं तो सीधे ऊपर पे रहते हैं। हम अब क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और डाउन एरो करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, और फिर शिफ्ट दबाए दबाए और बस कर दिया, और ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू दबा देंगे। एक बार और कैसे किया हमने, हमने किया यहां पर कैसा रखा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो ऑल्ट प्लस एंटर। ये हैज आ गया। एक दिन शायद मैंने आपको बताया था कि हैज एरर नहीं होती है। ठीक है, ये एरर नहीं होती है, ये बस एक नोटिफिकेशन होती है कि आपने जो लिखा हुआ है वो सब सही है, बस इस सेल में उतनी जगह नहीं है कि इसको लिख सके। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ये रहा। ठीक है, अब ये आपका आ गया। ओके, तो देखो हमने कितने पैसे दिया, 89,674 रुपीज 20 पैसा, इतना पैसा हमने दिया है।
अब हम एक काम करते हैं, इज इक्वल्स टू, देखते हैं कितना देना था। अच्छा वैसे हमें देने कितने पैसे थे, हमें देने थे 1,20,000 में से माइनस कर देते अगर 35,000, तो हमें देने थे 85,000 रुपये देने थे हमने, है ना खुशी? कितने पैसे देने थे? 85,000। और श्रेया हमने दिए कितने पैसे? श्रेया हमने कितने पैसे दिए? श्रेया वर्मा, आंचल, सिद्धार्थ, गगन, कितने पैसे दिए? अनुराग? हमने दिए 82 हमने 89,664। 89,664 रुपीज, इतने पैसे दिए हमें। हमें देने बचे थे 85,000 रुपए और हमने दिए इतने पैसे हैं, ठीक है? कितने पैसे ज्यादा दिए? इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। हमने 4,674 रुपए 20 पैसे ज्यादा दिए, ठीक है? हमने 4,674 रुपए 20 पैसे ज्यादा दिए। ये कब दिए? ये हमने जो है यहाँ पर दिए, यहाँ पर दिए, यहाँ पर दिए, कब दिए अभी पता नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है? प्लीज टेल मी, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी थ्रो मैसेज और थ्रो वॉइस एज पर योर कन्वीनियंट वे। फटाफट बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पीएमटी निकालना समझ में आया? मतलब ईएमआई निकालना समझ में आ गया? ईएमआई निकालना समझ में आया? ओके सिद्धार्थ, वेरी गुड। बाकी लोग फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। अनुराग वेरी गुड, विशाल वेरी गुड। बाकी लोग नहीं आए क्या? बाकी लोग, अंजलि वेरी गुड, अंजलि समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी खुशी, आंचल, श्रेया, जी सर आ गया, ओके खुशी वेरी गुड। गगन, सालिम, ओके श्रेया, ओके सालिम, वेरी गुड, गुड। सो नाउ अब हम जो है निकालते हैं, हमने इंटरेस्ट कितना दिया। तो वैसे तो यहाँ दिखाई दे रहा है हमने 4,674 रुपए इंटरेस्ट दिया। अच्छा इंटरेस्ट क्या होता है समझ में आ गया ना भाई? हमारी स्कूटी थी 1,20,000 की, हमने 35,000 रुपये इकट्ठा दे दिया था उसको, बाकी पैसे हमने किस्तों में दिया। जब किस्तों में पैसा दिया तो हमने उसको टोटल दिया 89,674 रुपये 20 पैसे, 89,674.20 रुपीज, इतना पैसा हमने दिया। अब देना तो हमें बचा था केवल 85,000 रुपए, दिया हमने 89,000 रुपए, तो कितने पैसे दिया हमने? लगभग 4,674 रुपए 20 पैसे हमने उसको ज्यादा दिए। ये जो ज्यादा पैसे दिए हैं यही पैसे इंटरेस्ट के हैं। ये पैसे कैसे हैं? इंटरेस्ट के हैं। अब ये जो पैसे इंटरेस्ट के बचे हैं ये हमने कब दिए? भाई ये जो 4,674 रुपए है ये दो तरह का पैसा होता है, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। एक क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, और एक क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। अब प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, जानते हो सभी लोग? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जानते हो ना सभी लोग? ओके सिद्धार्थ वेरी गुड। श्रेया जानती हो? ठीक है। खुशी जानती हो? जानती हो ना? यस या नो बताओ। हाँ ठीक। तो क्या होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप लोग जानते हो, मतलब जो पैसा आपका वाला होता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। ओके सर। अंजलि नहीं जानते हो? कहाँ हो अंजलि? सामने आओ बेटा। अंजलि कैमरा ऑन करके कुछ बोलो, सामने आ जाओगे आप मेरे। अंजलि इंटरेस्ट उसे कहते हैं जो पैसा आपने फालतू में दिया है। हाँ अंजलि गुड। यस अंजलि सर। बेटा जो पैसा आपने फालतू में दिया है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे मान लो कि तुमने किसी से 1,000 रुपए उधार ले रखे हो, 10% पे ले रखे हैं तुमने, तो तुम एक महीने बाद उसको 10% के हिसाब से 100 रुपए ज्यादा दोगे, यानी 1,100 रुपए दोगे। तो जो 100 रुपए आपने दिए ये इंटरेस्ट माना जाता है। वैसे हमने यहाँ पर ज्यादा कितना दिया है? 4,674 रुपए ज्यादा दिए हैं, तो ये इंटरेस्ट माना जाएगा। 4,674 रुपए इंटरेस्ट दिए हैं हमने। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं और आगे देखें तो हमने यहां पर कितना पैसा, भाई 7,472 रुपए 85 पैसे है, इसमें हमने कितना इंटरेस्ट दिया है ये निकालना चाहिए। निकलेगा आईपीएमटी फंक्शन से। आईपीएमटी फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट ऑफ पीएमटी। आईपीएमटी का फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट ऑफ पीएमटी, यानी जो पीएमटी आपने पे करी है उसका इंटरेस्ट कितना है ये निकाला जाता है, ठीक है? तो हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इज इक्वल टू पीएमटी, सॉरी आईपीएमटी, इज इक्वल टू आईपीएमटी। सबसे पहले देखो सिद्धार्थ क्या आ रहा है? रेट आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है सिद्धार्थ? रेट आ रहा है। तो रेट जो होगा आपका वो यहां से डिफाइन हो जाएगा 10%। अब क्योंकि ये जो 10% है ये ईयरली है, तो मंथली बनाने के लिए डिवाइड बाई 12 करना होगा, कॉमा लगाएंगे। पीईआर यानी पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पर एक नई चीज आई है, पीरियड, है ना श्रेया? यहाँ पर देखो बेटा, पहले क्या था? रेट था खाली, पहले रेट के बाद सीधे एनपीआर आया हुआ था। अभी रेट के बाद खुशी क्या आ रहा है? पीईआर यानी पीरियड आ रहा है। श्रुति क्या आ रहा है? खुशी पीरियड। अभी पीरियड क्या होता है? पीरियड मतलब होता है जिस मंथ की ईएमआई आप पे कर रहे हो, समझ रहे हो? जैसे मान लो तुम्हारा पहला महीना हुआ, मान लो प्रोडक्ट खरीद के लाए तो
जैसे स्कूलों में जाते हैं ना, तो पहला पीरियड आता है, दूसरा पीरियड आता है, तीसरा पीरियड आता है, चौथा पीरियड आता है, वैसे हमारी ईएमआई भी पीरियड में पे की जाती है। पहले महीने की ईएमआई पहला पीरियड, दूसरे महीने की ईएमआई दूसरा पीरियड, तीसरे महीने की ईएमआई तीसरा पीरियड माना जाएगा। तो आप किस पीरियड की ईएमआई पे कर रहे हो? देखो जरा सा स्टार्ट में आओ, हम कौन सी पीरियड की पे कर रहे हैं? पहले महीने की। दिखाई दे रहा है? पहले महीने की, कॉमा लगाया। अब हमारे पास जो टोटल कह रहा है एनपीईआर, क्या कह रहा है टोटल? एनपीईआर। अभी एनपीईआर क्या होता है? नंबर ऑफ पीरियड। टोटल कितने पीरियड है एनपीआर से बताएगा। तो एनपीआर पे गए और हमने कहा 1 × 12, कॉमा पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। हर एक चीजों को उनके फुल फॉर्म से याद रखिएगा। जैसे रेट है तो क्या होता है, पीआर है तो पीआर क्या होता है, एनपीआर है तो एनपीआर क्या होता है, ठीक है, पीवी क्या होता है। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर आप कहीं पर भी एफवी और टाइप नहीं दे रहे हो? हमने कहीं एफवी और टाइप दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब चाहे हम दें चाहे हम ना दें, चाहे हम दें और चाहे हम ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शनल होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी फंक्शन को एक्सेल में कभी भी लगाइएगा, जब जो चीज आपको ब्रैकेट में दिख जाए उसे देने की जरूरत खास नहीं होती है। मतलब वो क्या होता है आपका? ऑप्शनल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन जो बिना ब्रैकेट के रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना उसके दिए आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट को बंद कर लिया, एंटर कर दिया। देखिए 708 रुपए 33 पैसे आपने इंटरेस्ट के पे किए हैं। कितने पे किए हैं? 708 रुपए 33 पैसे आपने पे किए इंटरेस्ट के लिए। अब एक काम करते, फिर ये रेड कलर में आ रहा है, तो ये जो रेड कलर आ रहा है ये क्यों आ रहा है रेड कलर? क्यों आ रहा है रेड कलर, बताओ एनीवन? विशाल तुम कैमरा क्यों बंद कर ले रहे हो भाई? कैमरा ऑन करके रखो विशाल। विशाल टर्न ऑन द कैमरा तुरंत, फास्ट। क्योंकि ये पे किया है। हाँ, क्योंकि ये पे किया है, वेरी गुड श्रेया, क्योंकि हमने ये पे किया हुआ है। अब जब हमने पे किया है तो हमारे जेब से पैसा गया है, हमारे जेब से गया है तो हमारे लिए तो निकला हुआ है, माइनस में ही रहेगा। तो अब इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे? इस ईएमआई से पहले माइनस लगा देंगे। ध्यान से, ये जो आईपीएमटी लगाया था हमने, आईपीएमटी और इज इक्वल टू के बीच में हमने एक माइनस लगा दिया, एंटर कर दिया, देखिए रेड में आ गया। भाई हमने उसको पहले ही बता दिया कि हमारी जेब से पैसा जा रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, तो वो क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस में हो गया। और इसको हमने क्या कर लिया? इसको ड्रैग कर लिया, ये हमने ड्रैग कर लिया। आप अगर ध्यान से देखोगे तो हर महीने इंटरेस्ट कम हो रहा है। पहले महीने आपने 708 रुपए पे किए थे, ठीक है। दूसरे महीने सिद्धार्थ कहाँ चले गए थे? दूसरे महीने हमने 651 रुपए पे किए, तीसरे महीने 595 पे किए। हर मंथ पैसा कम हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बता सकते हो कोई? एनीवन? विशाल, गगन, संस्कार, शिवेंद्र, सालिम, आंचल, अनुराग, अनामिका, निखत, अनामिका शुक्ला, आंचल कुमारी, अनुष्का सिंह, बताओ एनीवन? ये हर महीने पैसा कम क्यों हुआ बताइए? किसी को नहीं पता है? अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके सिद्धार्थ। सर क्योंकि हमारा मंथ बढ़ रहा है। सिद्धार्थ बताइए क्यों हो रहा है ये, हर महीने पैसा कम क्यों हो रहा है? विशाल, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आप, क्या बात है, क्लास में मन नहीं लग रहा सर विशाल? सर क्योंकि हमारा मंथ बढ़ रहा है। चलिए भाई, देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग तो कोई नहीं बता रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं बता पा रहे हो। श्रेया बेटा आप बताओ, हर महीने पैसा क्यों कम हो रहा है श्रेया? मंथ इंक्रीज हो रहे हैं, वेरी गुड विशाल। हाँ वेरी गुड खुशी, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कम हो रहा है, वेरी गुड खुशी। क्या हुआ कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कम हो रहा है। वॉइस नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है सभी के पास? खुशी वॉइस आ रही है, श्रेया वॉइस आ रही है, सिद्धार्थ, आंचल, केवल विशाल के पास नहीं आ रही कि किसी के पास नहीं आ रही है? सालिम आ रही है, वेरी गुड सालिम, ठीक है, थैंक यू। चलो, तो क्या हुआ कि हर महीना हमारा पैसा प्रिंसिपल का कम हुआ, ठीक है, प्रिंसिपल का पैसा कम हुआ है, इसीलिए हर महीने की इंटरेस्ट कम हो गया। जैसे मान लो कि अगर तुमने किसी से 2000 रुपए उधार लिए हो और वो 10% इंटरेस्ट ले रहा हो, तो 2000 का 10% 200 रुपए होगा। मान लिया पहले महीने आपने 1000 रुपए दिया प्रिंसिपल का और 200 रुपए इंटरेस्ट का, 1200 रुपए दे दिए उसको, तो अगले महीने आपको देने बचे खाली 1000। तो 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपए होगा। तो अगले महीने आपको कितना देना होगा? मात्र 100 रुपए इंटरेस्ट का देना होगा। तो पहले महीने 200 रुपए पड़े, फिर उसके बाद 100 रुपए पड़े। तो वही हाल यहाँ पर भी है कि भाई जब 7000 रुपए देने थे, आपने 7400 कुछ दिए, जिसमें 700 कुछ रुपए इंटरेस्ट के थे, तो बाकी पैसा तो आपने प्रिंसिपल का दिया है ना। तो जो पैसा प्रिंसिपल का दिया है वो पैसा अगले महीने कम हो जाएगा और उतने की आपको ईएमआई नहीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है खुशी?
एक्टिविटी करते रहो ताकि आपकी स्क्रीन यहाँ पर टॉप पे दिखाते रहे सभी लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हर महीने ईएमआई कम हो गई, तो टोटल ईएमआई काउंट करो, यहाँ पर टोटल जोड़ो कितनी है, क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर, और ऑल्ट प्लस इक्वल टू कर लेते हैं, यहाँ पर जाके डबल क्लिक कर लेते हैं। हमने देखो वही पैसा आ रहा है जो यहाँ आ रहा था, वही पैसा यहाँ आ रहा है कि हमने इतने रुपए जो है इंटरेस्ट के दिए हैं। अब बात आती है कि प्रिंसिपल कितना दिया हमने, मतलब यहाँ पर ये इतना पैसा इंटरेस्ट हो तो प्रिंसिपल कितना दिया। वैसे तो एक बहुत आसान सा तरीका, इज इक्वल टू जो ईएमआई आपने दी है उससे इंटरेस्ट घटा दीजिए, प्रिंसिपल बचेगा आपका। जो ईएमआई आपने पे करी है उसको यहाँ से घटा दीजिए, बस आपका टेबल और टेबल इंटरेस्ट बचेगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल बचेगा। दूसरा तरीका है फॉर्मूला लगाने का, इज इक्वल टू आई सॉरी पीपीएमटी इज इक्वल टू पीपीएमटी। पीपीएमटी लगाने से पहले हमसे मांग रहा है रेट, तो हमने दे दिया रेट 10% डिवाइड बाई 12, कॉमा अगला रहा पीरियड 1, कॉमा सॉरी पीरियड जो है हमारे पास वो 1 ही है, ठीक है, कॉमा एनपीआर 1 मल्टीप्लाइड बाय 12। वही सारे काम हो रहे हैं, और प्राइस हो गया हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का प्राइस माइनस डाउन पेमेंट एंड देन एंटर 6,764 रुपए 52 पैसे। इतना पैसा हमने जो है पे किया है, ठीक है। इतना पैसा रेड कलर आ रहा है, यहाँ पर जा करके डबल क्लिक करके हम एक जो है माइनस लगा लेते हैं और एंटर कर देते हैं, सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमने ड्रैग कर दिया सबका। अब अगर इसको जोड़ेंगे तो वही पैसा आएगा जो आपने को प्रिंसिपल पे करना था, 85,000 रुपए, केवल और केवल 85,000 रुपए आया। तो यहाँ पर आपको अभी 3 फंक्शन समझाए गए। पहला समझाया गया पीएमटी, दूसरा समझाया गया आईपीएमटी, तीसरा समझाया गया पीपीएमटी। तो क्या ये तीनों फार्मूले आपको समझ में आ गए? प्लीज फटाफट रिस्पॉन्स कर दो, समझ में आ गए? किसी को दोबारा रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है, प्लीज रिस्पॉन्स क्विकली, वी डोंट हैव इनफ टाइम, सो प्लीज रिस्पॉन्स क्विकली। सभी को समझ में आ गया है? ओके अनामिका, ओके अनुराग, ओके विशाल, ओके निखत, सिद्धार्थ, ओके आंचल, श्रेया, मोहम्मद सालिम, खुशी, ओके सिद्धार्थ, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना समझते हैं पीवी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमें प्रेजेंट वैल्यू ही नहीं पता है, हमें जो है अपने जो भी हमारा है भाई, कुछ डेटा दिया होगा कुछ डेटा नहीं दिया होगा। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मतलब प्राइस नहीं दिया हुआ है और डाउन पेमेंट नहीं दिया हुआ है। ओके अंजलि, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या क्या नहीं दिया हुआ है, ना तो प्राइस दिया हुआ है और ना ही डाउन पेमेंट दी गई है। खुशी, रिकॉर्डिंग क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है, आप यूट्यूब पे एसएमएस एजुकेशन सर्च करिएगा और उस पर सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको एडवांस एक्सेल विद एआई का प्लेलिस्ट दिख जाएगी, वहां पर मिल जाएगा। दूसरी बात बेटा, आप सभी लोग ऐप लॉगिन कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी ऐप पर नहीं दिख रही है, आप सभी लोग ऐप लॉगिन किया करो, ठीक है। मैं एक बार ऐप लॉगिन करना आपको सिखा दूं क्या, कि जानते हो? सभी लोग जानते हो ऐप लॉगिन करना? चलिए बता दे। ओके, देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अभी मेरी कौन सी विंडो दिख रही है? क्रोम दिख रहा है? क्रोम नहीं दिख रहा? क्रोम दिखने लगा ना? ठीक। अब जब इस क्रोम पे जाना है आपको, क्रोम पर सर्च करना है एसएमएस एजुकेशन। एसएमएस एजुकेशन एलकेओ डालने के बाद पहला जो लिंक आएगा प्रोसीड कर लेना है आपको। क्लिक करने पर यहाँ पर आईडी डालनी है, ठीक है। जैसे आईडी मान लेते हैं श्रेया, अपनी आईडी बताना बेटा, पता है आपको आईडी अपनी? नहीं पता है? अच्छा गगन अपनी आईडी बताओ, गगन, विशाल, यस विशाल। सर, यस सर। आवाज नहीं आ रही। यहाँ पर आपको आपकी आईडी मिल जाएगी, और अगर आईडी नहीं मिली हुई है तो प्लीज मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको आईडी प्रोवाइड करवा दूंगा, या बैक ऑफिस में मैसेज कर लीजिएगा, वो आपको आपकी आईडी दे देंगे और पासवर्ड दे देंगे। फिर आप लॉगिन पर क्लिक करिएगा तो आप सीधे लॉगिन कर जाओगे। देखो ये सालिम की आईडी है, मैं सालिम का लॉगिन कर रहा हूँ। ये देखिए ऐप हमारा लॉगिन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा देखिए ऐप लॉगिन हो गया। अब इस ऐप में क्या होगा, यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई देंगी, ये ऐसे। यहाँ पर आपको स्टडी प्लान पे चलना है, यहाँ पर देखो एडवांस एक्सेल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर स्टडी प्लान आपको दिखेगा। आज नहीं दिख रहा है, कल तक में दिख जाएगा एडवांस एक्सेल का स्टडी प्लान। तो यहाँ पर आप पूरा अपना देख पा रहे होंगे बायोडेटा, ठीक है, आपकी प्रोफाइल दिख जा रही है, ठीक है, सब कुछ दिख जाएगा आपका, जो भी सारी चीजें हैं, कोर्स क्या है आपका, सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। एडवांस एक्सेल है, 3 बजे से 1 घंटे की मिनी ले रहे हैं, 2 मंथ का प्लान है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब आपकी यहाँ पर दिख रही होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं।